प्रिय भक्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है पूजा विधि में। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा और उसकी विधि। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे रोज़ नए नए व्रत कथा और उसकी विधि मिलती रहे। चलिए सुनते हैं व्रत कथा। गुरु बृहस्पति की पूजा भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है। यह व्रत ज्ञान, धन, संतान, सुख, दाम्पत्य सुख, सौभाग्य और बाधाओं से मुक्ति देने वाला माना जाता है। इसकी विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पीले वस्त्र या हल्के पीले पहने व्रत का संकल्प लें। मैं आज बृहस्पति देव की कृपा से यह व्रत कर रहा या कर रही हूँ। मेरे जीवन में ज्ञान, सुख और समृद्धि आए। मंदिर या पूजन स्थान की सफाई करें। सामने लकड़ी की चौकी बिछाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर बृहस्पति देव की फोटो, ताम्रपत्र, गुरु चित्र या भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दाएं तरफ जल से भरा कलश रखें। ऊपर नारियल व पीले वस्त्र बांधें। हल्दी, चावल, दूर्वा, कुमकुम, पीले फूल, मिठाई पीली जैसे बूंदी, बेसन, मोतीचूर, केले, बेसन लड्डू, चने की दाल, अगरबत्ती, दीपक, कपूर, पूजा थाली, पीले रंग का वस्त्र, चना दाल, एक पान में हल्दी से बने 5 बिंदु, दीप जलाएं। घी का दीपक बृहस्पति देव को अति प्रिय है। दोनों हाथ जोड़कर यह मंत्र बोले: ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पतये नमः। भगवान विष्णु बृहस्पति देव के सामने जल अर्पित करें। चंदन, हल्दी और अक्षत अर्पण करें। पीले चंदन और अक्षत चढ़ाएं। हल्दी के 5 बिंदु तिलक लगाएं। गेंदे के पीले फूल चढ़ाएं। केले, बेसन, मिठाई, गुड़, चना अर्पित करें। नमक सहित प्रसाद यदि व्रत कर रहे हैं न लें। केसर या हल्दी से जल मिश्रित दोनों जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करें। यदि कुंडली में गुरु दोष हो तो यह विशेष लाभकारी है। बृहस्पति देव की कथा पढ़ें। आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की कथा। व्रत की अगर समाप्ति करें तो दिन भर नमक रहित भोजन करें, जैसे खिचड़ी, दाल, चावल। शाम को पुनः दीप जलाएं। ओम गुरुवे नमः जाप करें। अगले दिन शुक्रवार को ब्राह्मण, विद्यार्थियों या पीले वस्त्र भोजन दान करें। गुरुवार व्रत के लाभ: विवाह में बाधाएं दूर होती हैं, संतान संबंधी सुख मिलता है, परिवार में शांति होती है, नौकरी उच्च पद की प्राप्ति होती है, ज्ञान व बुद्धि की वृद्धि होती है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है, गुरु दोष शांत होता है। आइए भक्तों कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके परिवार में कलह और अशांति बनी रहती थी। व्यापारी की पत्नी अत्यंत धार्मिक थी, पर उसकी बहू गुरुवार के व्रत और पूजा को महत्व नहीं देती थी। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने बहू से कहा, बेटी, आज गुरुवार है, बृहस्पति भगवान का व्रत करो, घर में सुख आएगा। लेकिन बहू बोली, मैं आज घर साफ नहीं करूँगी, कपड़े नहीं धोऊंगी और पीले चीज़ें भी नहीं बनाऊंगी। यह सब करने से क्या होता है? सास ने समझाया, गुरुवार को घर में झाड़ू, बुहारी व धोबी के काम नहीं कराने चाहिए। यह दिन बृहस्पति देव को समर्पित है। पर बहू नहीं मानी और गुरुवार के दिन घर में झाड़ू लगा दी, कपड़े धो दिए और पीले भोजन को फेंक दिया। बहू के व्यवहार से बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। धीरे धीरे व्यापारी के घर में संपत्ति घटने लगी, घर में दुख आने लगा और अंत में
हालात इतनी ख़राब हो गई कि उसे अपने घर भी बेचना पड़ गया। अब परिवार पूरी तरह गरीबी में आ गया। एक दिन बहू जंगल की ओर गई और रास्ते में एक संत बैठे थे। संत ने बहू से पूछा, बेटी तुम्हारे घर में इतना कष्ट क्यों आया? बहू रोने लगी और सब बता दिया। संत ने कहा, बेटी तुमने गुरुवार को बृहस्पति देव का अपमान किया। यदि तुम सच्चे मन से व्रत करोगी, पीली चीज़ों का दान करोगी और गुरुवार का सम्मान करोगी तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण किया कि वह हर गुरुवार व्रत रखेगी। बहू ने अगले गुरुवार की पूरी श्रद्धा से व्रत किया, घर में पीली वस्तुओं का दान किया और पूजा में ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का जाप किया। कुछ ही समय बाद में घर में पैसे आने लगा, झगड़े खत्म हो गए, व्यापारी का व्यापार बढ़ने लगा, परिवार फिर से प्रसन्न और खुशहाल हो गया। सबने यह समझ लिया कि गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा और व्रत करने से सभी दुख मिट जाते हैं। व्रत का फल, केले का पेड़ और बृहस्पति देव की पूजा, पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, हल्दी दान। गुरुवार को झाड़ू वाला धोना, कपड़े धोना नहीं चाहिए। इन सब का पालन करने से मनुष्य के जीवन में सौभाग्य और सुख बढ़ता है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।